नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन भी जीएसएससी सीजीएल के मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जब से हेमंत सोरेन संज्ञान लिए हैं उसके बाद से सीआईडी जांच जो है रफ्तार पकड़ते जा रही है। और आज 3 अभ्यर्थियों से बात होगी और 3 प्रूफ जो है उसकी जांच होगी। अब इसमें पता चल जाएगा कि क्या इस केस में कितनी मजबूती है या फॉल्स में सारी चीज़ें चल रही है हवाई में। ठीक है, तो चलिए हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। आपको जानना भी ज़रूरी कौन कौन सा एविडेंस है और किस किस तरीके से प्रूफ को इकट्ठा किया गया था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, परीक्षा से पहले लीक प्रश्न पत्र में कि फ़ोटो और वीडियो बनाने वाले 3 अभ्यर्थियों से होगी पूछताछ। यानी जो व्यक्ति लोग थे वीडियो बनाने वाले, फ़ोटो बनाने वाले, यानी कि फ़ोटो खींचने वाले, ठीक है, तो उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। आखिर किस तरीके से आप लोग फ़ोटो लिए थे, कब लिए थे, और वो जो विद्यार्थी है जो गलत करने वाला वो किस तरीके से काम कर रहा। जैसे कि एक बात सामने आ रही है कि उस समय जो था इंटरनेट बंद था। अब इंटरनेट बंद है तो लोग करें तो क्या करें, पूरे सिस्टमेटिक वे से पेपर को लीक किया गया था। ठीक है, क्योंकि पिछला बार जो था 28 जनवरी वाली उसमें इंटरनेट ऑन था और क्या हुआ था कि प्रश्न पत्र जो है वो सभी लोगों के पास चला गया था, व्हाट्सएप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, हर एक जगह, टेलीग्राम के थ्रू। अब जो है सो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है कि मान लिया जाए मैं पैसे लेके क्वेश्चन पेपर खरीदा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए 20 लाख रुपये हम दिए, क्वेश्चन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब 20 लाख को निकालने के लिए मैंने 4 और दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। 5 लाख इससे ले लिया, कुछ प्रश्न इसको दे दिया, 4 लाख उससे लिया, कुछ प्रश्न उससे दिया, 2 लाख इससे मतलब इससे लिया, कुछ प्रश्न इसको। अब वो जो बंदा है 5 लाख जिससे लिया वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए किसी और को भेज दिया। तो इसी तरीके से सर्कुलेट इंटरनेट मतलब कि चेन की तरह चलने लगा, जिसके कारण सभी लोगों के पास चला गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस समय जो 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम होता है उसमें इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। अब सर्कल यानी चेन चलेगा तो कैसे चलेगा। अब जो लोग पैसा दिए हैं, यानी मैं 25 लाख रुपए दिए या 20 लाख दिया हूँ तो मेरे पास ही रहेगा ना। तो इसमें भी लोग दिमाग लगाइए, या तो कि ठीक है अब इंटरनेट तो बंद कर दिया, फ़ोन से बात करेंगे अपने दोस्त से, फ़ोन से उसको भेज देते हैं आंसर, क्वेश्चन भेज देते हैं, बताते हैं कि ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर ये है। या तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि कोई जो जिससे सेटिंग करवाए होंगे उससे वो पर्सन होगा, वो बता रहा होगा कि ये प्रश्न है, लिखो इसका आंसर ये है, जो पैसा दिया होगा उसे। इस तरीके से भी हुआ होगा। तो ऐसे में तीसरा व्यक्ति का एंट्री हो जाता है, जो फोटो लिया था या वीडियो बनाया था, वो जाता है, देखता, देखिए अब एग्ज़ाम होने वाला है और कोई व्यक्ति बात कर रहा है और कुछ लिख रहा है तो किसी को भी शक के दायरे में आ ही जाते हैं। और सबको जानते हैं कि झारखंड में क्या स्थिति है, जिसके कारण वो पर्सन जो है वो जाता है, वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का क्या लिख रहे हैं, तो वो पर्सन जो है वो डर जाता है। अब मान लीजिए आप चोरी कर रहे हैं और पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप डरिएगा ना, तो वैसे वो पर्सन डरने लगता है। ठीक है, और उस जो लिख रहा था उसको फाड़ देता है। ठीक है, और दौड़ने लगता है। तो उस चीज़ को वो जो है फ़ोटो ले लेता है, जो तीसरा व्यक्ति था वो फ़ोटो लेता है और कुछ जो आंसर है उसको पेपर ऊपर में लिख लेता है, प्रभात खबर वगैरह में। ठीक है, तो उस चीज़ को मिलान करता है क्वेश्चन से कि वो जो हमने आंसर लिखा है वो आया है क्या नहीं, और सच में आया रहता है तो इसी चीज़ का जांच हो रहा है। उस व्यक्ति से पूछताछ किया जाए कि आखिर आप किस तरीके से ये फ़ोटो वगैरह लिए थे, कौन बंदा था, कितना टाइम में, ये सारी चीज़ चलेगी। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे कुछ और है। जैसे देखिए मक्खन मंदिरों सेंटर रातों में भी पेपर लीक हुआ था। आसनसोल के किसी होटल या नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा करने की बात की। अब यहाँ पे इकट्ठा करने की बात मतलब की है कि क्वेश्चन पेपर दिया गया होगा, आंसर भी दिया होगा रटवाने के लिए। जिसे इकट्ठा कब किया जाता है, उन लोग को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ठीक, ऐसा सुनने में आता है कि एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन वगैरह सारी चीज़ ले लिया जाता है और उसको प्रश्न पत्र आंसर दिया जाता है कि रटो, और रट के दूसरा दिन छाप के आ जाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में अभी अफवाहें आ रही कि जो लोग पेपर 1 में पास नहीं कर पाए वो लोग ही ये सभी जो कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, वो सब वायरल कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का पैसा डूबने वाला है तो सबका पैसा डुबाना चाहते हैं। ऐसा बात आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आज तो 3 चीज़ों का जांच होगा। अब पुष्टि
इन्हीं चीज़ों में होगा कि क्या सच में वाकई में ऐसा हुआ या गलत हुआ। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मकमंद्रो सेंटर राटू में भी पेपर लीक हुआ था, ये तो आपको बताए थे। ठीक है, कैसे हुआ वो चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, आसनसोल प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि जेएसएससी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा यह भी हो रही थी कि परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व यानी कि पहले ही आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न और उसके उत्तर बता दिए गए। इसी के तहत मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली लिखा हुआ है, सिल्ली, हाँ दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए। ठीक है, आरोप है कि एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी करवाई गई। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जेएसएससी सिज्जल परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में प्रश्नों का चयन जेएसएससी सिज्जल 2019-2022 के प्रश्न पत्रों से ही ली गई थी। इन प्रश्नों को बड़े पैमाने पर लीक किया गया ताकि अभ्यर्थी लाभान्वित हो और परीक्षा के बाद तुरंत आंसर की जारी की गई। जानबूझकर कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिखाए गए ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके। प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद कराने का एक और संभावित कारण हो सकता है कि पूरी योजना फ़ोन के माध्यम से पूर्ण हो और किसी भी अभ्यर्थी को पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को देने का मौका ना मिले। आरोप है कि सुनियोजित तरीके से इस षड्यंत्र में जेएसएससी के अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसी और उच्च पदाधिकारी शामिल हैं जो अपने मनचाहे लोगों को सरकारी पदों में बैठाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अब अलग अलग बातें चल रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, धुआं अगर कहीं से उठ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं तो आग लगा हुआ है, तभी धुआं उठ रहा है, धुआं ऐसे नहीं उठेगा। ठीक है, यानी एक और कहावत भी है, एक शायरी कि यूं ही बेवफा नहीं होते लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मजबूरियां हुई होगी। यानी कि यूं ही जो स्टूडेंट है इतना प्रूफ लेके कोर्ट में नहीं गए हैं, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, अब इन दोनों से आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या सच में पेपर लीक हुआ या नहीं। ठीक है, आखिर आज 3 लोगों से बात की जाएगी और 3 लोग जो है वही लोग, और कुछ सेंटर में धनबाद और कहीं कहीं पे जो लोगों का जो क्या बोलते हैं प्रश्न पत्र विदाउट सील पैक मिला, उन लोगों वहाँ पे भी जाके जांच किया जा रहा है। अब देखिए आज के बाद पता चल जाएगा कि आधा लगभग संभावना है कि इस केस में कितना दम है। अगर दम होगी तो इसमें जारी किया जाएगा केस को, अगर नहीं दम होगी तो सीआईडी स्पष्ट रूप से बोल देगी कि इसमें कुछ ऐसा मिला नहीं, बाकी बात सब फॉल्स है, और कोर्ट भी आप लोगों का ज्वाइनिंग करवा देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। यूं ही इतने स्टूडेंट इतना भीड़ लेके इकट्ठा जेएसएससी कार्यालय के बाहर नहीं जाते हैं, यूं ही लोग मार नहीं खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है, और कुछ तो बात होगी जिसमें 17 तारीख को स्टे लगाया गया। ठीक है, अब आप क्या सोचते हैं इस विषय में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।